जय हिंद साथियों। तो आज आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर भी साथियों हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का 100% रियल एक्यूरेट पेपर साथियों किस प्रकार का आया है इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। पहले साथियों हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके के देखेंगे, फिर आपके रीजनिंग और मैथ के भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है साथियों, एक दोष के साथ में दूसरा दोष होना, इस सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी। इसका अर्थ साथियों ये है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, झूठे का मुंह साथियों सच्चे का बोलबाला, या फिर साथियों एक तो करेला चढ़ा दूसरा नीम चढ़ा, या फिर झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। तो एक दोष के साथ में दूसरा दोष होना, एक तो करेला चढ़ा दूसरा नीम चढ़ गया। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। जो कभी न मरे साथियों वो होता है अमर, विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे। स्वाधीन शब्द का साथियों विलोम होता है पराधीन, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। जो दूसरों के सहारे जीता है अतिथि कहलाता है, अनुज कहलाता है, अग्रज कहलाता है, या फिर परजीवी। तो विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, परजीवी हो जाएगा। साथियों ये आप में से किसी का पेपर तो नहीं है, सॉरी, बट आपके बहुत सारे गलत क्वेश्चन भी कर रखे हैं। दूसरों के पीछे चलने वाला मेरे साथियों अनुयायी कहलाता है, सी को लॉक करेंगे। हाथ का मेल होना साथियों, दोनों हाथ को मलना, ये तो गलत ही हो जाएगा ना साथियों। महंगा होना, हाथ से मेल निकालना, ये भी गलत हो जाएगा। तुच्छ वस्तु होना, अत्यंत तुच्छ या फिर साथियों गिरी हुई वस्तु होती है ना, उसको बोलते हैं। देखिए बताएंगे साथियों, किताब मेज पर रख दो, इसमें साथियों कारक का प्रयोग कौन सा हुआ है। किताब मेज पर रख दो, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। किताब मेरे साथियों मेज पर रख दो, इसमें कौन सा कारक होगा। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण में पेपर। पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी गलत किया। वीरोदार्य मेरे साथियों, इसमें कौन सी संधि विच्छेद सही है। वीरोदार्य की सही संधि विच्छेद हो जाएगी साथियों वीर धन औदार्य, विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। व्यंग्योपरिक्त साथियों वाक्यों में पूछे जाते हैं, जो व्यंग्योत्कृत जो वाक्य होते हैं उनमें साथियों क्या होते हैं। तो जो व्यंग युक्त जो वाक्य होते हैं वो साथियों होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह वाले, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे। प्रतिदिन शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय थोड़ी होगा क्या। चलिए, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से है। कीचड़ का मेरे साथियों जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, पंक हो जाएगा, पखावज हो जाएगा। पंकज मेरे साथियों कमल का होता है, पावक आपकी अग्नि का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे साथियों पंक हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल पंकज कहलाता है, तो पंक मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन ईस्ट, डी वाला करेक्ट दिख रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये साथियों हमारी क्लास का ही क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दीवार में एक खिड़की रहती थी मेरे साथियों, ये हो जाएगी विनोद कुमार शुक्ल की, विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। और आपका पेपर साथियों कल आपके 10 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो आपके कब है साथियों, फर्स्ट में सेकंड में, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। गीत गोविंद के रचनाकार साथियों कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, बी को लॉक कर देंगे। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसमें साथियों संबंध बोधक क्या है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसमें साथियों के बिना संबंध बोधक अवयव है, ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें साथियों विशेषण क्या है। वह आदमी जो आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें कितने विशेषण है ये बताना है। तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। एक तो इसमें हो जाएगा साथियों वह आदमी जो आपके घर आया है, आपका घर है, ठीक है। और वह आदमी जो बहुत बड़ा ठग है, तो बहुत बड़ा और ठग ये दोनों भी विशेषण है, ठीक है। एक हो जाएगा साथियों वह आदमी में सार्वनामिक विशेषण है, तो ठग हो जाएगी साथियों क्या है, ठग एक तो गुणवाचक विशेषण है, एक साथियों संज्ञा भी होती है। तो 4 विशेषण हो जाएंगे लगभग, इसमें 4 को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके हो जाएगा, एक वह भी साथियों सार्वनामिक विशेषण है। जो साथियों आपके सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा तो 3 से 4 विशेषण है, ध्यान से देखेंगे तो साथियों पता चल जाएगा। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है ये बताना है। रचना के बारे में पूछ लिया है कि कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो बनी हुई रस्सी हो जाएगी, ठीक है। उर्वशी हो जाएगी, यामा हो जाएगी, कितने नाव में कितनी बार हो जाएगी। चलिए, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो साथियों इसके लिए क्या हो जाएगा। ईश्वर को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा नास्तिक। पूरा दिखाई तो दे रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तुल्यता चिन्ह कौन सा है। तुल्यता सूचक चिन्ह मेरे साथियों हो जाएगा बराबर वाला, तुल्यता वाला साथियों यानी कि तुल्य करना, वस्तुओं को बराबर करना, तो बराबर वाला हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है। तो बिहारी सतसई मेरे साथियों किसके द्वारा, बिहारी लाल के द्वारा लिखी जाएगी, डी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है।
कर्मधारय समास यानी कि श्याम सुंदर। सतसई मेरे साथियों, सतसई द्विगु समास है। चतुर्भुज द्विगु समास है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह, राजा का ग्रह, ये भी गलत है। तत्पुरुष समास है, श्याम सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पढ़ता है इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तन करें। मोहन पढ़ता है मेरे साथियों, ये हो जाएगा आपके संदिग्ध भूतकाल करना है। तो पढ़ता था, ये तो था तो मेरे साथियों सामान्य हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। ये लोग करेंगे साथियों मोहन ने पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, संदिग्ध, पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, पढ़ा होगा, ठीक है, सी को लोग करेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया बार बार साथियों पढ़ाई गई है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वह जहर खाते ही मर गया। राम ने एक घर बनवाया, खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, या फिर वह अपना काम कर चुका है। तो जब कर्ता एक काम करके दूसरा कर रहा है तो उसको बोलते हैं साथियों पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। वह खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे। वह जहर खाते ही मर गया, ये मरना क्रिया थोड़ी होती है, मर गया ना, वह तो काम थोड़ी कर रहा है, मर गया, ठीक है, तो डी को लोग करेंगे। इतना खाए जितना बचे, लोकोक्ति का मेरे साथियों अर्थ क्या हो जाएगा, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इतना खाए जितना बचे। तो एकदम सही सीमा के अंदर रह के कार्य करना चाहिए, बी को लोग करेंगे। भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, ये थोड़ी हो जाएगा। ये किसका पेपर है साथियों। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का साथियों स्त्रीलिंग कौन सा है। प्रिय शब्द का मेरे साथियों स्त्रीलिंग हो जाएगा परिया, परिया थोड़ी होता है, प्रिय का प्रिया हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को ही लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बंटी, आपका बंटी साथियों किसके द्वारा लिखी गई रचना है। आपका बंटी साथियों आपके मनु भंडारी, विकल्प नंबर ए को लोग कर देंगे, ए वाला सही है। सदैव पुल्लिंग शब्द मेरे साथियों कहे जाने वाला शब्द कौन सा है। सदैव पुल्लिंग शब्द मेरे साथियों गधे, गधे का गधी नहीं हो सकता है क्या। चूहा का चूहिया, शेर का शेरनी, भालू का भाली, भालू का मेरे साथियों भाली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, तो ये पुल्लिंग है, डी को लोग करेंगे। कभी भाली सुना है, नहीं सुना है। चलिए, सो अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो सो अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट, विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा पूरा दिखाई दे रहा है साथियों। अब बताएंगे 47वां क्वेश्चन, देखे बताएंगे कि मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह की बात छीन लेना मेरे साथियों वो हो जाएगा दूसरों के दिल की बात कह देना, मुंह की बात छीन लेना, ठीक है, विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। लक्ष्मी जाती है, विनीत आता है, हिरन दौड़ता है, हाथी सोती है, थोड़ी होता है, हाथी सोता है, डी को लोग कर देंगे, डी सही है। देखे बताएंगे झांसी की रानी, झांसी की रानी तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 बार पढ़ाया है। चलिए, निम्नलिखित में से एक का अर्थ साथियों ऐतराज है। ऐतराज मतलब क्या है, नफरत करना, आपत्ति, हिसाब, विपत्ति। तो हमें आपसे ऐतराज है क्योंकि आप क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हो, मतलब हमें आपसे आपत्ति है, सी को लोग करेंगे ना। चलिए, निम्नलिखित में से शब्द युग्म पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। नेत्र, पत्ती, सब्जी, वायु। वायु बह रहा है ऐसा थोड़ी होता है, वायु बह रही है, नेत्र हो जाएगा पुल्लिंग। आपके नेत्र, आंखें होती है स्त्रीलिंग। चलिए, आंख, ठीक है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। गुरुदेव, गुरु है जो देव, ठीक है, गुरुओं जैसा देव, कर्मधारय समास है, डी को ही लोग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में जरूर पढ़ाई थी साथियों, आप लोग मानोगे। आपने कहीं से 1000 रुपये का कोर्स लिया होगा, कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग की होगी इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, बट साथियों ये कर लोगे ना, ये वाला तो आप कर लोगे, ठीक है, ओके। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है अपना इंस्टाग्राम हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना वंशिट एकेडमी को। निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि शिखर है और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत मेरे साथियों कौन सा है, एकदम करेक्ट आंसर एल्ब्रूस दे रखा है क्या ऑप्शन में। एल्ब्रूस यदि दे रखा है साथियों तो एल्ब्रूस ही होगा ना, विकल्प नंबर ए को लोग कर देंगे, माउंट एल्ब्रूस। एलिफेंटियाटिस निम्नलिखित में से कारणों से होता है। एलिफेंटियासिस जो होता है वो किसके कारणों से मेरे साथियों होता है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फिलेरियम कृमि के कारण, विकल्प नंबर ए को लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स का ऐसा इकाई है। इम्पल्स, इम्पल्स का ऐसा इकाई मेरे साथियों क्या हो जाएगा, तो इम्पल्स बोलते हैं आवेग को, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों सी को लोग करेंगे, एनएस।
2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अपना राजस्थान हो जाएगा। भेड़ बकरियां अधिकतर रहती है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मेरे साथियों जामनगर में स्थित है। सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन को लोकप्रिय रूप से इनके नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दूध वाले, भारत के दूध वाले लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक यही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह टारसेस मिशन लॉन्च किया है? तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों विकल्प नंबर ए, इसरो, नासा। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नासा, विकल्प नंबर बी। बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है? बकिंगम पैलेस मेरे साथियों किस शहर में स्थित है? तो विकल्प नंबर डी, वेस्टमिंस्टर में स्थित है। चलिए, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में रिक्त स्थान द्वारा जारी की गई थी। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उपभोक्ता जो रिपोर्ट है वो साथियों आपके जारी की गई थी भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा। विकल्प नंबर बी को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ में मेरे साथियों असम जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। मुझे लगता है कि साथियों ये जो बच्चा है ना, ये अभी पेपर देख रहा है, जिसका पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, ये वाला, ये हमारे साथ में मजाक कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे हैं, तो उनको लगा होगा कि मैं जल्दी जल्दी भेजूंगा, सर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, तो वो हमारे साथ में साथियों मजाक कर रहा होगा। समझ रहे हो चीज़ों को? चलिए, एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे निर्यात और आयात के बीच में अंतर के लिए कौन सा शब्द साथियों इस्तेमाल किया जाता है? तो निर्यात और आयात के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। ए को लॉक करेंगे, वरना डिफिकल्ट जो लेवल की क्वेश्चन है वो तो ये बच्चा सही कर रहा है ना। किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान की मेरे साथियों घोषणा की है? तो वो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बी को लॉक करेंगे। हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था? तो अकबर को मुगल सम्राट के रूप में मेरे साथियों आपके ताज पहनाया गया था। विकल्प नंबर डी, कलानौर पंजाब में। डी को लॉक करेंगे। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क मेरे साथियों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। भारत की प्रहार आतंकवादी विरोधी रणनीति कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में समन्वय तालमेल पर जोर देता है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आतंकवादी विरोधी और प्रहार है, तो एकदम करेक्ट आंसर क्या हो सकता है साथियों? विकल्प नंबर ए, समग्र सरकारी दृष्टिकोण। आतंकवादी विरोधी का मतलब आतंकवादी हमलों पर रोकथाम नहीं है। विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे। देखिए बताएंगे साथियों, फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिक्की की जो स्थापना मेरे साथियों वो कब हुई थी? तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे 1927। विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे। फिक्की की स्थापना हुई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषणा के अनुसार साथियों व्यवस्था के तहत कितनी राशि आय वाले व्यक्तियों को शून्य माना जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन है, शून्य आय वाला माना जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो एकदम करेक्ट है साथियों, शून्य जीएसटी हो सकता है इसमें। तो जीएसटी जिसको नहीं भरनी है वो 12 लाख रुपए प्रति साल यदि कम कमा रहे तो वो यानी कि जीएसटी नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, इस टाइप से। ठीक है, छूट दे रखी है उनको। भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की है? तो लाइट हाउस महोत्सव मेरे साथियों गोवा हो जाएगा। डी को लॉक करेंगे। कला के क्षेत्र में कौन से पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी, शतावधानी और गणेश। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो है उसका प्रतिनिधित्व है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है वो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी। ठीक है, 333 के तहत। ठीक है, डी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो पोलैंड की मेरे साथियों आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी विकल्प नंबर डी, पोलिश ज़्लोटी। ठीक है, ज़्लोटी। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद है? मुक्तिका उपनिषद के अनुसार मेरे साथियों कुल 108 उपनिषद है। डी को लॉक करेंगे। प्रोसोडी ऑफ बॉर्डर लाइन
कविता की एक मशहूर रचना है, किताब के लेखक कौन है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर यहाँ पर ए रीतम। रीतम को लॉक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 16 मई को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है? तो एकदम सही है साथियों लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो एकदम सही है साथियों बेंगलुरु। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। 1859 से 1860 जो दे रखा है, इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? 1859 से 1860 में मेरे साथियों जो भारत में विद्रोह हुआ था वो हुआ था बंगाल में। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरली एन फ्रेज प्राइज। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1997 में। बी को लॉक करेंगे। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया है? तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर समुद्रयान मिशन है। तो साथियों क्या हो जाएगा? समुद्रयान मिशन मतलब गहरे समुद्र की खोज के लिए। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो कि साथियों मंत्रालयों के बीच में बुनियादी ढांचे को योजना एकीकृत करता है। कब लॉन्च किया गया? PM गति शक्ति जो यानी कि मंच है ये साथियों आपके 2021 में। जो ट्रिक बनती है वो मैंने आपको बताया, तुक्का कैसे लगाते हैं उसमें 2021 और 2021 दो में आ रहा है, तो या तो अक्टूबर होगा या फिर अगस्त। यहाँ पे डी को लॉक करेंगे। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की मेरे साथियों नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर के नाम से मेरे साथियों किसको जाना जाता है? कौन से पुरस्कार को जाना जाता है? अकादमी पुरस्कार को। बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेरे साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। कल वाली क्लास से साथियों क्वेश्चन है, ये तो कल ही पढ़ाया था। ठीक है, जब मैं 9-10 का पेपर बता रहा था तब मैंने कल ही बता दिया था। खुर्जा पोट्री जो है को रिक्त स्थान की मान्यता दी गई है। खुर्जा पोट्री को मेरे साथियों आपके भौगोलिक सूचकांक संसूचक की मान्यता दी गई है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। तबला में कितने साथियों यानी कि डोल होते हैं? तबला में मेरे साथियों कितने डोल होते हैं? 2 होते हैं, दोनों साइड में एक एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी RM नचमई। ठीक है। ये दे रखा है आपके गणित का क्वेश्चन। ये सारे के सारे फिर से गणित के क्वेश्चन शुरू हो गए और ये है आपके गणित के क्वेश्चन है। ये शाम को 8 बजे वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। ये जो एनालिसिस किया है इसके बेस पर साथियों आपके कल का पेपर भी आने वाला है। ये पेपर आपको कैसा लगा साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। शाम को 8 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके।